व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूल। गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज नहीं, एक इमोशन है, लेकिन इसका 8th सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस शो का ये सीजन पसंद आया हो। तो खैर, पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए HBO लेके आया है इसकी प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन। इस सीरीज की स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स से पहले की होगी और आज इसका फर्स्ट एपिसोड डिज्नी प्लस पे आ गया है। लेकिन क्या ये गेम ऑफ थ्रोन्स की वाइब को मैच कर पाया? इस वीडियो में मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा विद सम ईस्टर एग्स एंड हिडन मीनिंग्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो बिना किसी देरी के हियर इट गोज। हाउस ऑफ ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग और फैसिनेटिंग है। इस स्पिन ऑफ सीरीज में वो सब कुछ है जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स को ग्रेटेस्ट बनाया था। एपिसोड की शुरुआत में हमें इसकी टाइमलाइन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम देखते हैं कि वेस्टरोस पे टारगेरियंस रूल कर रहे हैं और किंग जेहेरियस अपनी काउंसिल के साथ आयरन थ्रोन पे नए हेयर के लिए बातचीत कर रहे होते हैं। ही हैज लॉस्ट बोथ हिज सन्स, जिसके कारण उन्हें कोई न कोई चुनना ही पड़ेगा जो उनके बाद इस गद्दी पर बैठ के राज चलाए। सिविल वॉर के डर से वो 7 किंगडम के हजारों लॉर्ड्स को बुला के एक ग्रेट काउंसिल बनाते हैं जो अगला राजा चुन सके। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट बचते हैं जो कि हैं रेनिस टारगेरियन और विसेरियस टारगेरियन। वो किंग जेहेरियस के सबसे बड़े ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। एक मेल हेयर होने के कारण विसेरियस को नेक्स्ट किंग चुन लिया जाता है और रेनिस एक वुमेन है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। However, कुछ लॉर्ड्स जैसे कि हाउस ब्रैथियन उसके क्लेम को सपोर्ट करते हैं और रेनिस को द क्वीन हु नेवर वाज के नाम से संबोधित करते हैं। किंग विसेरियस के राज के 9 साल बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी 7 किंगडम्स शांति से रह रही हैं और ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए हैं बिना किसी वॉर के। किंग विसेरियस और उनकी वाइफ क्वीन एमा की एक ही संतान सरवाइव कर पाई है जो प्रिंसेस रेनरा होती है। लेकिन विसेरियस को आयरन थ्रोन के लिए मेल हेयर चाहिए। इसके बाद क्वीन एमा दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं। विसेरियस एक बेटे की आस करता है और इस खुशी में वो एक टूर्नामेंट को अनाउंस कर देता है जिसे 7 किंगडम के कई लॉर्ड्स और लेडीज अटेंड करेंगे। टूर्नामेंट से पहले विसेरियस की 2 मुश्किलें होती हैं। ट्रियार्की नाम से फ्री सिटीज का एक गठबंधन राइज कर रहा है जो 7 किंगडम्स की शिपिंग लेन के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। दूसरी मुश्किल विसेरियस का यंगर ब्रदर डेमन टारगेरियन है जिसे किंग्स लैंडिंग की सिटी वॉच का कमांडर बनाया गया है। टूर्नामेंट नजदीक आ रहा होता है कि तभी डेमन एक रात को अपनी न्यूली नेम्ड ट्रूप, जिसे उसने गोल्ड क्लोक्स का नाम दिया होता है, उसे लेकर किंग्स लैंडिंग की स्ट्रीट्स में जाता है और कई लोग जिन्होंने कोई ना कोई गुनाह किया होता है उन सबको बहुत ही ब्रूटैलिटी से मार देता है। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। इस बात का पता जब विसेरियस की स्मॉल काउंसिल को चलता है तो हैंड ऑफ द किंग सर ओटो हाईटावर किंग विसेरियस से इंसिस्ट करते हैं कि डेमन को इस हरकत के लिए कमांड से हटाया जाए, पर विसेरियस उनकी बात को नकार देते हैं। सर ओटो हाईटावर का रोल एक्चुअली रीस आइफेंस ने प्ले किया है, जिन्हें हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड के रोल में भी देखा था। एट द टूर्नामेंट हम डेमन को भी हिस्सा लेते हुए देखते हैं जहां वो कई किंगडम्स के नाइट्स को हरा देता है, लेकिन फिर उसका सामना डोर्निश मार्चेस के एक यंग नाइट सर क्रिश्चियन कोल से होता है। कोल डेमन को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस रेनरा और उनकी बेस्ट फ्रेंड एलिशेंट हाईटावर काफी खुश होती हैं। इसी टूर्नामेंट के दौरान हम देखते हैं कि क्वीन एमा की डिलीवरी हो रही होती है और बच्चे को निकालना मुश्किल होता है। सिचुएशन को देखते हुए ग्रैंड मास्टर मेलोस किंग विसेरियस को एडवाइस देते हैं कि या तो वो अपने बच्चे को बचा ले या फिर दोनों को मरने दे। विसेरियस ऑर्डर देते हैं टू कट द चाइल्ड आउट ऑफ हिज वाइफ, जिसके बाद क्वीन एमा की डेथ हो जाती है और उनका न्यूबॉर्न चाइल्ड, जिसका नाम विसेरियस ने बेलोन रखा होता है, वो भी कुछ ही मिनट्स के बाद खत्म हो जाता है। माँ और बेटे दोनों को वेलेरियन मैनर्स से प्रिंसेस रेनरा के ड्रैगन साइरैक्स की फ्लेम्स से जलाया जाता है। गद्दी के लिए कोई मेल हेयर न होने के कारण सर ओटो हाईटावर विसेरियस को सलाह देते हैं कि डेमन को छोड़ के प्रिंसेस रेनरा को ही आयरन थ्रोन का हकदार बनाया जाए, पर विसेरियस इस बात पे गुस्सा होकर इस एडवाइस को ठुकरा देते हैं क्योंकि वो अपने भाई और बेटी के बीच चुनाव नहीं करना चाहते। उसी रात डेमन अपनी ट्रूप गोल्ड क्लोक्स के साथ
एक ब्रोथल में स्पीच देता है। यहाँ वो विजेरियस की खत्म हुई औलाद को द हेयर फॉर ए डे कहकर बुलाता है। इस बात का पता जब विजेरियस को चलता है तो वो गुस्से में डेमन को बुला के उससे इसकी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो डेमन कहता है कि वो बस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है उनकी काउंसिल से जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर विजेरियस डेमन को कहता है कि वो उसे छोड़ के अपनी बेटी को नया हेयर बना रहे हैं। विजेरियस अपनी बेटी रैनरा को एगोन द कॉन्करर के ड्रैगन के स्टैच्यू वाले रूम में बुला के उसे बताता है कि वो उसे अपना हेयर चुनता है। वो उसे एक सीक्रेट बताते हुए कहता है कि एगोन को एक प्रोफेटिक ड्रीम आया था कि एक ग्रेट थ्रेट नॉर्थ की तरफ से आ रहा है जिसे रोकने के लिए सारे वेस्टरोस को इकट्ठा होना होगा। ये थ्रेट ऑब्वियसली नाइट किंग ही होगा जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा ही है। इसके बाद हमें रैनरा को आयरन थ्रोन की नई हकदार बनते हुए दिखाया जाता है जहां सभी लॉर्ड्स उसके प्रति लॉयल रहने की शपथ ले रहे होते हैं। इस सेरेमनी के दौरान ही डेमन अपने ड्रैगन क्रैक्सिस पे सवार होकर किंग्स लैंडिंग से चला जाता है। ऐसे ही ये ब्रिलियंट एपिसोड खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम सुनने को मिलता है जो कि काफी नॉस्टैल्जिक फील होता है। तो ओवरऑल हाउस ऑफ ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड एक बेहतरीन एपिसोड है। जो एटमॉस्फेयर इसमें क्रिएट किया गया है वो लाजवाब है। ये एपिसोड काफी ब्रूटल है और इसमें कई एडल्ट सीन भी हैं। सिनेमेटोग्राफी इज आल्सो ग्रेट, हर फ्रेम काफी अच्छा लगता है। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल होने के कारण इसमें उसके पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। होप कि आगे भी हमें ऐसे ही ऑसम एपिसोड देखने को मिले। सो आई एम वेटिंग फॉर सेकंड एपिसोड। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ऐसे ही आपको हर एपिसोड का एक्सप्लेन वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मैं कहता रहता हूँ पर आप करते नहीं। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़े हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।